चलिए आज आज हम लोग ये पढ़ेंगे कि जॉब कैसे लिया जाए, जॉब कैसे आप प्राप्त कर सकते हैं। जनरली जितने भी ट्यूशन हैं उसमें यही बताया जाता है कि आप हमारे ट्यूशन में आइए, हम आपको जॉब 100% 100% की गारंटी लेते हैं कि आपको हम जॉब दिलाएंगे। और जनरली ऐसा होता नहीं है, ये आपको भी अच्छे से मालूम है और हमें भी मालूम है। देखिए आजकल का जो भी टीचिंग लाइन है, जो भी सर है और जो भी टीचिंग लाइन है, वो एक तरह से क्या हो गया है, व्यापार हो गया है। व्यापार हो गया है। क्यों व्यापार हुआ है? व्यापार होने का रीज़न क्या है? तो कंपटीशन। कंपटीशन आज के ज़माने में जो है कंपटीशन हाई लेवल का हो गया है। आजकल के ज़माने में प्रत्येक सेक्टर में, कोई भी ऐसा सेक्टर हो, वहाँ कंपटीशन तो बहुत ही हो गया है। और इसके लिए जो है, जो भी टीचर है वो डायरेक्ट बच्चे को मोटिवेशन करते हैं कि आप हमारे पास आओ, हम आपको जॉब दिलाएंगे। जनरली ऐसा होता नहीं है, और ऐसा होता भी है 100 बच्चे पढ़ रहे हैं तो उसमें से 2-3 बच्चे का तो जॉब लग ही जाता है। अब हम चलते हैं कि जॉब का फुल फॉर्म क्या होता है। बहुत सारे बच्चे को यही नहीं मालूम होता है, जिस चीज़ का तैयारी करता है, कि जॉब का फुल फॉर्म होता क्या है। तो देखिए जॉब का जो फुल फॉर्म होता है, जॉब का जो फुल फॉर्म होता है वो होता है ज्वाइनिंग अदर बिजनेस। ज्वाइनिंग अदर बिजनेस यानी किसी भी बिजनेस से जुड़ना, किसी भी व्यापार से, बिजनेस से जुड़ना, ये क्या है? जॉब है। ये क्या है? जॉब है। किसी भी बिजनेस व्यापार से जुड़ना एक क्या है? जॉब है। और जॉब का फुल फॉर्म होता है ज्वाइनिंग अदर बिजनेस। अब ये जॉब मिलेगा कैसे? देखिए जनरली जो है जॉब पाने के लिए बहुत हाई लेवल की कंपटीशन होती है और लाखों बच्चे एग्ज़ाम देते हैं, और एग्ज़ाम देने के बाद उसमें से कुछ ही बच्चे को जॉब मिलता है। तो देखिए इस 3 जो वर्ड का, जिस चीज़ के लिए आप मेहनत कर रहे हैं, दिन रात मेहनत कर रहे हैं, 3 वर्ड है, JOB। 3 वर्ड को पाने के लिए 3 वर्ड की ज़रूरत होती है। वो क्या होती है? ASK। हम आपको जो भी बात बता रहे हैं वो IAS लेवल के मोटिवेशन का बात बता रहे हैं, क्योंकि हम ट्रेनिंग में भुसावल गए थे तो वहाँ जो ऑफिसर आए थे वो चीज़ हमको बताए थे, वो बहुत ही अच्छा लगा था। ASK की ज़रूरत होती है। जनरली आस्क मतलब होता है पूछना, तो आप ये आस्क वो वाला आस्क नहीं समझिए जो पूछना होता है। इसका मतलब क्या होता है, इसका फुल फॉर्म क्या होता है, ये आपको जानना है। और इसी में आपकी पूरी जो है, इसी में आपकी पूरी लाइफ जो है सीमित है। अगर इस चीज़ को आप प्राप्त कर लिए तो आपको जॉब मिलना आसान हो जाएगा। जनरली देखिए होता क्या है, हम आपको बता देते हैं। ए का मतलब होता है एटीट्यूड। अब बोलिए सर एटीट्यूड की बात कर रहे हैं, एटीट्यूड तो बहुत ही गलत चीज़ है। देखिए एटीट्यूड जो है गलत चीज़ नहीं है, इसका हिंदी जानना है तो आपको हम बता देते हैं। हिंदी होता है रवैया बोलते हैं इसको, रवैया। एटीट्यूड होना बहुत ज़रूरी है। बच्चे में अगर कंपटीशन की तैयारी कर रहा है या किसी भी जॉब का तैयारी कर रहा है तो उसके अंदर एटीट्यूड होना बहुत ही ज़रूरी है। अब बिना एटीट्यूड का आगे नहीं बढ़ सकते। अब एटीट्यूड होना कैसे चाहिए? देखिए हर एक चीज़ का 2 पहलू होता है, एक होता है सही और एक होता है गलत। एक होता है सही और एक होता है गलत। एटीट्यूड उसी प्रकार 2 तरह से होता है, एक सही एटीट्यूड और एक गलत एटीट्यूड। अब आपके अंदर जो है एटीट्यूड कौन सा होना चाहिए? तो आपके अंदर जो है सही वाला एटीट्यूड होना चाहिए और इस पर आपको वर्क करना चाहिए। क्यों? अगर आप सही एटीट्यूड पर वर्क करेंगे तो आपका जो परिणाम होगा, आपका जो रिजल्ट होगा, वो आपको सही रिजल्ट होगा। तो सबसे पहले आपके अंदर क्या होना चाहिए? एटीट्यूड होना चाहिए। अब जैसे एग्जाम्पल में लीजिए, हम आपको बता रहे हैं। एग्जाम्पल में लीजिए, हमने क्लास तीसरी बार स्टार्ट किया है, 3 बार स्टार्ट क्लास किया ऑनलाइन, तीनों बार फेल हो गया। तीनों बार क्या हो गया? फेल हो गया। ये चौथी बार मेरा क्लास स्टार्ट होगा और इस बार जो क्लास स्टार्ट होगा वो अलग तरह से क्लास स्टार्ट है, क्योंकि फेल होने का 2-3 रीज़न है। रीज़न पहला एक है कि मेरे पास टाइम नहीं है, क्योंकि हमको जॉब करना होता है, फिर उसके बाद क्लास कराने में बहुत सारी समस्या आती है। दूसरा क्या है कि बच्चों के पास टाइम मैनेजमेंट नहीं हो पा रहा है, क्योंकि अपन जो पढ़ाते हैं उस पढ़ाई से आपको जॉब नहीं मिल सकता है, उस पढ़ाई से आपका जो स्टडी है उसको रिपेयर हो सकता है।
क्योंकि अपना हम जो पढ़ाते हैं, हमारा जो स्टडी है वो थोड़ा लॉन्ग टाइम नहीं चलती है, बहुत शॉर्ट टाइम रहती है, 1 घंटा क्लास से नहीं हो सकता है, इसलिए हमारे क्लास से आप प्रिपेयर हो सकते हो, बच्चों के पास भी टाइम नहीं मिल रहा है। तीसरी पॉइंट क्या है, टाइम जो है पढ़ाने का जो समय है वो मैनेजमेंट सही से नहीं हो पा रहा है। तो इतनी सारी समस्याएं आ रही है, इस चीज़ को हमने ख़त्म कर कर और हमने एक नया तरीका खोजा है, हो सकता है वो आपको अच्छा भी लगेगा। तरीका जो है आपको हम बताएंगे। तो हमारे अंदर का एटीट्यूड ये है कि हमने 3 बार फेल किया, 3 बार फेल करने के बावजूद भी हमने क्या हुआ, इस चीज़ को छोड़ा नहीं, और इसके बाद भी फेल हो जाएंगे तो भी नहीं छोड़ेंगे, क्योंकि हम अपना एटीट्यूड को कम करते ही नहीं हैं। और हमें पूरी उम्मीद है कि एक न एक दिन ये सक्सेस होगा और 100% होगा। अगला चीज़ बोलते हैं एस का मतलब होता है स्किल। स्किल का मतलब होता है कौशल। क्या होता है? कौशल। आपके अंदर स्किल होना बहुत ही जरूरी है। स्किल होना जरूरी इसलिए है क्योंकि आप देखिए, एटीट्यूड तो आपके अंदर होना ही चाहिए, स्किल इसलिए होना चाहिए कि सब देखो, एक क्लास में 100 बच्चे स्टडी करते हैं, 100 बच्चे स्टडी करते हैं, पढ़ाने वाले टीचर जो है एक ही है, टीचर एक है, 100 बच्चे स्टडी कर रहे हैं और टीचर भी एक है, टीचर एक है, ठीक है, पढ़ा रहा है 100 को, एक ही बात 100 को बता रहा है। अब आपके अंदर जो कौशल है उस चीज़ को कैसे कैच करता है, आप उस चीज़ को कैसे नोट करते हैं, आप उस स्टडी को कैसे मतलब अपने तरह से डिफाइन करते हैं, वो कौशल आपके ऊपर डिपेंड करता है। अगर आपका कौशल विकसित हो रहा है, अगर आप अपने कौशल को विकास कर रहे हैं, तो आपका जो है क्या बोलते हैं कि कामयाबी जो है, जॉब मिलना आसान हो जाएगा। विकसित कैसे होगा? तो जो पढ़ने का जो तरीका है उसको आपको चेंज करनी होगी, यानी खुद से अलग तरीका बनानी होगी। आप किसी का कॉपी पेस्ट कभी मत कीजिए, कॉपी पेस्ट कभी मत कीजिए, किसी का कॉपी मत किया कीजिए। कॉपी जो करता है वो आगे नहीं बढ़ता है। आप अपने अंदर की जो कमियां हैं उसको दूर कीजिए और ये सोचिए कि हम किस तरह पढ़ेंगे कि हमको लॉन्ग टाइम तक याद रहेगा और लॉन्ग टाइम तक हम इस चीज़ को बता सकते हैं। तो पढ़ने का बहुत सारी तरीका होता है। जब भी क्वेश्चन आ जाए, जैसे मान लिया आ गया चीन आ गया, चीन से 10 क्वेश्चन कंप्लीट कर लिए, भारत आ गया, भारत से कर लिए, उसके बाद आ गया जैसे मान लो रेल आ गया, तो रेल से कर लिए 10-12 क्वेश्चन। उसके बाद मान लो बाबर आ गया, बाबर इतिहास का चैप्टर है, बाबर से कर लिए। बौद्ध आ गया, बौद्ध धर्म, बौद्ध से कर लिए। जीवाणु आ गया, मान लो जीवाणु आ गया, जीवाणु से 10 क्वेश्चन कर लिए। इससे क्या फ़ायदा होता है? 10 क्वेश्चन, जीवाणु का आविष्कार किसने किया, जीवाणु से कौन सी बीमारी होती है, जीवाणु जो है किस किस में पाया जाता है, ऐसे 10 क्वेश्चन अपन कर लिए। तो ये हो गया स्किल, पढ़ने का तरीका। तो ये जो है आपको खुद से विकसित करनी होगी, और ये आप अगर आप खुद से विकसित करते हैं तो आपको जो है आगे बढ़ने में समय बहुत कम लगेगा, बहुत कम समय में आप कामयाब हो जाएंगे। और ये जॉब में मिलने के लिए स्किल का बहुत ही माने हैं। तीसरी जो आता है नॉलेज। नॉलेज का मतलब होता है ज्ञान। अब जनरली एक चीज़ समझिएगा, तीसरी जो चीज़ है वो है नॉलेज, और नॉलेज का मतलब होता है ज्ञान। और ज्ञान आपको कब आएगा? जब ये 2 चीज़ें ऑटोमेटिक आने मिल जाएगी तो अपने आप ज्ञान का निर्माण हो जाएगा। एटीट्यूड स्किल अगर आपके पास आ गया तो नॉलेज ऑटोमेटिक आ जाएगी। अब समझिए, ये ज्ञान ऐसा चीज़ है, ज्ञान को, अज्ञान जो है आप चोरी करके नहीं पा सकते। देखिए, एटीट्यूड जो है गलत यूज करके आगे बढ़ सकते। कोई बच्चा पढ़ रहा है तो उसको हमने डिस्टर्ब कर दिया, पढ़ाई कॉपी बिक दिया या उसका पन्ना फाड़ दिया, उस तरह एटीट्यूड करके आगे बढ़ सकते हैं। स्किल जो है चीटिंग कर कर, दिमाग लगाकर चीटिंग करके आगे बढ़ सकते हैं। लेकिन ये 2 चीज़ जो आप चीटिंग करके कर सकते हैं, लेकिन ज्ञान आप चीटिंग करके नहीं पा सकते हैं। ज्ञान आपको तभी मिलेगा जब आप एटीट्यूड और कौशल पर मेहनत करेंगे ईमानदारी पूर्वक, तो ज्ञान जो है ऑटोमेटिक आपको मिल जाएगा। तो जिस बच्चे के पास एटीट्यूड, स्किल और ज्ञान है उसको जॉब मिलना आसान है। जॉब मिलना बिल्कुल आसान है। अगर ये 2 चीज़ें पर वो अगर मेहनत कर रहा है तो एक ना एक दिन उसको कामयाबी मिल जाएगी। अब थोड़ी चीज़ें ये चलेंगे, वीडियो 10 मिनट का रहेगा, थोड़ी 10 मिनट से थोड़ा 1-2 मिनट ज़्यादा हो सकता है। जनरली आप जैसे कोई भी जॉब है, एसएससी हो गया, बैंक हो गया, रेलवे हो गया या अदर डिपार्टमेंट फोर्स हो गया, कोई भी है, पोस्ट निकलता है कितना, 1000 पोस्ट निकलता है। बच्चे कितने फॉर्म भरते हैं? तो उसमें भरते हैं 10 लाख। देखिए ध्यान समझिएगा, बच्चे कितने फॉर्म भरते हैं? 10 लाख भरते हैं। अब इसका रिजल्ट जो आएगा 1000 के बदला रिजल्ट जो आएगा इसका
कितना आएगा 50,000, 50,000 आएगा। 50,000 आएगा, कितने बच्चों को आपको पीछे करना पड़ा, तो 9,50,000 बच्चे को अपने पीछे कर कर तब आगे बढ़े। अब ये 9,50,000 पीछे आप तभी कर सकते हैं जब आपके अंदर एटीट्यूड और स्किल हो, और जब आपके अंदर एटीट्यूड स्किल हो तभी आप 9,50,000 बच्चे को पीछे कर सकते हैं। अब देखिए, अब इस पर आपको वर्क कैसे करना है आप बता देते हैं। वर्क कैसे करना है, आप कहीं भी ट्यूशन कर रहे हैं या कर रहे होंगे या करेंगे, तो उसमें मान लेते 100 बच्चे क्लास करते हैं। 100 बच्चे जब क्लास करते हैं तो उसमें आपको एटीट्यूड ये होनी चाहिए कि आप टॉप 10 में आए। कितने में आए, टॉप 10 में आए। टॉप 10 में कैसे आएंगे, ये आपको एटीट्यूड और स्किल से दिमाग लगाना है, वर्किंग करनी है। मान लेते हैं जैसे एग्जाम्पल, जो टॉप में बच्चा है, टॉप में बच्चा है पर डे डेली 100 क्वेश्चन कर रहा है 1 घंटा में। टॉप में जो बच्चा है, टॉप वाला डेली 100 क्वेश्चन कर रहा है 1 घंटा में, तो आप ऐसा स्किल का यूज कीजिए, ऐसा स्किल का यूज कीजिए कि आप 1 घंटा में 150 क्वेश्चन कर ले। 1 घंटा में कितना कर ले, 150 क्वेश्चन कर ले। अगर आप इस स्किल का यूज करेंगे, वो यूज कैसे होगा, खुद से यूज होगा। खुद से अपना स्किल विकसित कीजिए। नहीं हो रहा है विकसित तो किसी से ज्ञान लीजिए और अपने स्किल को खुद से विकसित कीजिए और कोशिश कीजिए। वो 100 करेगा तो हम 150 करेंगे, वो 150 करेगा तो हम 200 करेंगे, वो 200 करेगा तो हम 300 करेंगे। ये होता है एटीट्यूड, और इसी एटीट्यूड के सहारे आप आगे बढ़ सकते हैं। आपकी हमेशा थिंकिंग होना चाहिए टॉप में आने की, क्योंकि अगर आप टॉप में, क्लास में टॉप में हैं तो आपका जो जॉब है वो मिलना आसान हो जाएगा। दूसरी बात ये है कि अब जो क्लास चलेगी ऐसी वीडियो बनकर 10 से 15 मिनट, मिनिमम 10 मिनट और मैक्सिमम जो है 15 मिनट का वीडियो रहेगा, और उसमें आपको 15 मिनट की वीडियो में आपको कम से कम 50 क्वेश्चन कराए जाएंगे, और इसी टाइप का वीडियो बनाकर हम ग्रुप में शेयर करेंगे। उसको वीडियो को आपको देखना है, और देखने के बाद उस क्वेश्चन को आपको कॉपी में नोट करनी है। नोट करने के बाद आपको उस क्वेश्चन को रिमेंबर करना है, याद करना है, और याद करिएगा तब हम क्या करेंगे, देखिए क्यूज कराएंगे। क्यूज आपको करना ही पड़ेगा, इसका कोई सोल्यूशन नहीं है। क्यूज से आप भाग नहीं सकते। क्यूज अगर आप नहीं करते हैं तो फिर आपका तैयारी जो है कंपटीशन का वो नहीं हो पाएगा। क्यूज जो है रिवीजन, क्योंकि कंपटीशन में बहुत सारी चीज़ें पढ़ना पड़ता है, और जब तक आप रिवीजन नहीं कीजिएगा, और रिवीजन कैसे होगा, क्यूज से होगा। जब तक आप रिवीजन नहीं कीजिएगा तब तक आपका कंपटीशन की तैयारी हो नहीं पाएगा। और क्यूज बहुत माने हैं तो क्यूज का टाइम वही रहेगा, शाम को 7 बजे रहेगा। हम कोशिश करेंगे, और हम यही चाहते हैं कि आप लोग जुड़े और इसको स्टार्ट किया जाए। इससे काफ़ी फ़ायदा होगा, इससे आपको भी फ़ायदा होगा और हमें भी फ़ायदा होगा। तो हमारा जो एटीट्यूड है उसको हम पूरा करने के लिए लगातार मेहनत कर रहे हैं, और भी नए बच्चे को हम जोड़े हैं। कल परसों में और जुड़ जाएंगे बच्चे, तो जोड़ रहे हैं। 2 फॉर्म आए हैं, उसको आप भर लीजिएगा। पॉलिटेक्निक इंजीनियरिंग और पारा मेडिकल, ये 2 चीज़ें हो गया मेन, इसको आप भर लीजिए। जिसका एज 18 साल नहीं हुआ वो भर लेगा, तो मेरे ख्याल से आगे चलकर फ्यूचर में उसको काफ़ी प्रॉफिट मिलने वाली है। ये भर ले। अगर आप दिल्ली पुलिस भरना चाहते हैं तो दिल्ली पुलिस भर ले। दिल्ली पुलिस भरना चाहते हैं तो दिल्ली पुलिस भर ले। दिल्ली पुलिस भर ले अगर भरना चाहते हैं तो। अगर जिनको मतलब दिल्ली पुलिस में काम करना है तो दिल्ली पुलिस भर सकते हैं, क्योंकि अभी जो है यही पोस्ट आया है। तो फॉर्म भरने से एक फ़ायदा ये होगा कि पैसे तो बर्बाद होंगे 100, 150, 200, फ़ायदा ये होगा कि एग्ज़ाम देने को मिल जाएगा। एग्ज़ाम जब तक आप नहीं दीजिएगा तब तक आपके अंदर का जो डर है वो ख़त्म नहीं होगा। और हम यही चाहते हैं कि आप एग्ज़ाम दें, ज़्यादा से ज़्यादा कोशिश करें एग्ज़ाम देने का। फेल हो आप एग्ज़ाम दें, पहले ही सोच ले कि चलिए हम फेल होंगे, कोई बात नहीं है, फेल होने दीजिए। एग्ज़ाम देने से आपके अंदर जो डर है वो ख़त्म होगा, और जिस प्रोजेक्ट पर आपका मन है, जिस चीज़ के लिए आप तैयारी कर रहे हैं, वो जब आएगा तब वहाँ आपको इसकी फेल होने का भी प्रॉफिट मिलेगी। और हो सकता है कहीं आप इसी में पास हो जाए, ये भी हो सकता है। किसका किस्मत कहाँ ले जाए ये किसी को नहीं मालूम होता है। तो जनरली हम चाहेंगे ये फॉर्म को फिलअप कर दें, और इसके बाद से आपको 1-2 रोज़ में, आपको कल या परसों एक वीडियो डाउनलोड करेंगे। उसमें क्वेश्चन जो है 15 मिनट में 50 क्वेश्चन करने का जो रूल है वो प्रोवाइड करेंगे, और उसको आपको देखना है और बताना है ये कैसा लग रहा है। थैंक यू, बेस्ट ऑफ लक। तो आप मेहनत कीजिए, जो फॉर्म उसको भरिए और जॉब के लिए पूरी लग जाइए। आज खुशी गवाइएगा तो पूरी लाइफ खुश रहिएगा। आज का खुशी गवाइएगा, पूरी लाइफ खुश रहिएगा। इस चीज़ को दिमाग में फिक्स कर ले। थैंक यू, बेस्ट ऑफ लक।